ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोगों को मेरा हरे कृष्णा। पिछले अध्याय में, पिछले एपिसोड में हम लोग ने पुनर्जन्म के बारे में कुछ चर्चा किए थे। क्या सच में पुनर्जन्म होता है? हम लोग ने देखा भगवत गीता में भगवान ने बोले हैं जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु निश्चित है तो जन्म भी निश्चित है। ये हम लोग ने पिछले एपिसोड में हम लोग ने सुना कि पुनर्जन्म है। आज हम ये श्रवण करेंगे अगर पुनर्जन्म है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो अगला जन्म मिलेगा या अगला शरीर मिलेगा वो किस पे आधारित होगा, कैसे हमको पुनर्जन्म मिलेगा और क्या शरीर रहेगा, उसके बारे में आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे। भगवत गीता में 8वां अध्याय का 6ठा श्लोक में भगवान बोलते हैं कि हमें अगला जन्म कैसे प्राप्त होगा, किससे आधारित होगा हमारा अगला जन्म। भगवान क्या बोलते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तम तमेवाति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवान क्या बोलते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम। जब हमारा शरीर छोड़ने का समय में हमारे मन में जो विचार होंगे उस हिसाब से हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। अनुवाद इस प्रकार है, हे कुंतीपुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है, हमारा अगला शरीर कैसा होगा। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है? यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि हम शरीर त्यागते समय हमारा मनोभाव जैसा होगा, जो हमारे मन में स्मरण आएगा उस समय हमें वैसा शरीर प्राप्त होगा। हमें कैसे पता चलेगा मरते समय, हम शरीर त्यागते समय हमारे मन में कौन सा विचार रहेगा, कैसे पता चलेगा हमें? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हम सभी को जानना जरूरी है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को एग्जाम लिखना है तो वो कैसे लिखेगा एग्जाम? साल भर उसने जो भी पढ़ाई किया होगा एग्जाम का समय में उसको वही याद आएगा डेफिनेटली। ये तो इसको कोई नकार नहीं सकता है। अगर उसने पढ़ाई ठीक से नहीं किया होगा, एग्जाम हॉल में जब बैठेगा वो क्या लिखेगा? जो किया होगा पूरे साल वही उसको याद आएगा। वही सब लिखेगा और अंत में क्या होगा, रिजल्ट उसका फेल, वो फेल हो जाएगा। उसी तरह हम जीवन भर में जो भी काम किए रहते हैं, जो भी भला बुरा जो भी हमारे, और खास करके जिस किसी विषय के प्रति हमारा आसक्ति ज्यादा रहता है, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह का आसक्ति रहता है, मृत्यु समय में उसको वही याद आएगा और उस हिसाब से उसको एक दूसरे, जब शरीर छोड़ेगा आत्मा को दूसरे शरीर में उसी भाव को लेते हुए उसको दूसरे शरीर में प्रवेश कर दिया जाएगा और उस हिसाब से फिर से सक्रिय रहेगा और फिर से अपना कर्म करने लगेगा। भागवतम में क्या बोलते हैं इसके बारे में, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपद्यते। भागवतम में बोलते हैं कि कर्मणा दैव नेत्रेण, हम जो भी कर्म कर रहे हैं पूरे जीवन काल में, हम जो भी सत असत भला बुरा जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब कौन देख रहे हैं? दैव नेत्रेण। ये सब देवता लोग हमको देख रहे हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, हम अपना मनमानी करते जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, इसलिए हमें शास्त्रों का प्रमाण लेना पड़ेगा। शास्त्र में क्या बोलते हैं, कर्मणा दैव नेत्रेण, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सभी रिकॉर्ड हो रहा है। कई सारे हमारे कर्म को देखने वाले रहते हैं।
तो विशेष करके देवताओं, उसमें सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, सभी लोग हमारे हर एक कार्यकलाप जो भी हम भला बुरा करते हैं वो सब देखते रहते हैं। तो उस हिसाब से हमारा मृत्यु समय में जो भी हम किए होंगे वो हमें डेफिनेटली वही याद आएगा और इस हिसाब से हमें एक दूसरा शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए क्या जरूरी है यहाँ पे? कर्म। हम कैसा कर्म करते हैं? जैसे हिंदी में एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर धान का बीज जमीन पे बोओगे तो कौन सा काटोगे? गेहूं का थोड़ी काटोगे, धान का ही काटोगे ना। तो इसलिए हमारा ये जरूरी है समझना कि हम कर्म कैसा करते हैं। ये सभी हमारे कर्म के ऊपर आधारित है। जैसा कर्म, जैसे पर और एक एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए, कोई एक मांस खाने में प्रिय व्यक्ति रहता है, उसको सिर्फ मांस ही चाहिए, मतलब ज्यादातर वो मांस ही खाता हो, ऐसा नहीं कि डेली खाता है, मतलब ज्यादातर उसको आसक्ति मांस के ऊपर ही है। सो मरते समय उसको क्या आएगा याद? मुझे थोड़ा मांस ला के खिला दो। तो जब वो मांस खाएगा मरते समय, मरने से थोड़ा समय पहले मांस खाएगा और शरीर त्याग देगा, उसको क्या जन्म मिलेगा? सोचिए। वही भगवान बोलते हैं, अंत काले च यम्यम वापि स्मरण भाव। जो जो सोच के वो शरीर त्यागता है उसको उस हिसाब से दूसरा शरीर मिलता है। तो इसलिए हमारा जो चेतना है, जो मन है, उसको कंट्रोल में रखना बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा मन विचलित हो जाएगा, उस समय हमारा चेतना जो सोचेगा, हमारा मन जो सोचेगा वही शरीर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एक छोटा सा आपको एक भागवतम से एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। तो भागवतम में एक भरत महाराज का एक चरित्र है, जिनके नाम से हमारा ये देश का नाम भारत हुआ है। सो उनका नाम है भरत महाराज। सो वो एक जन्म में, पिछले जन्म में बहुत बड़े साधु ऋषि हुआ करते थे और जंगल में जाके भजन साधन तपस्या आदि करते थे। सो एक बार उनके भजन के कुटीर के पास एक छोटा सा नदी है। एक हिरण, एक हिरनी पानी पीने आती है। सो वो अपने कुटिया में बैठे हुए देख रहे सब कुछ। सो जैसे ही हिरनी वहाँ पानी पीने आई, एक जंगल में एक शेर दहाड़ते हुए वहाँ पे आया, क्योंकि शेर का तो भोजन वही है, वो तो मांस ही खाएगा ना। सो जैसे ही हिरनी को शेर का दहाड़ने का आवाज सुनाई देता है, वो बेचारी डर के मारे वो सोचती है मैं इस नदी में कूद के उस पार चले जाऊं ताकि ये शेर मुझे पकड़ ना सके। सो नदी में कूद जाती है। जैसे ही नदी में कूदती है, शेर का दहाड़ जो रहता है इतना दर्दनाक, इतना भयानक रहता है, वो हिरनी का बच्चा वहीं पे गिर जाता है। वहां उसको डिलीवरी, प्रसव हो जाता है। ये सब वो साधु ने कुटिया में बैठ के देख रहे। हिरनी तो जैसे तैसे करके नदी पार करके उस पार गई, जाके अपने बच्चे के शोक में वहां पे अपना शरीर त्याग देती है। सो इधर साधु महात्मा को दया आ जाता है कि बेचारा ये बच्चा जो हिरनी का बच्चा है, अभी उसको कौन देखभाल करेगा, कैसे बेचारा ये जिएगा, क्या करेगा। इनको उसके ऊपर दया आ जाता है और ये क्या करते हैं, उसको अपने कुटिया में लेके आ जाते हैं और उसका देखभाल करने लगते हैं। सो दिन भर दिन बीतते जाता है, हिरण के प्रति उनका आसक्ति भी बढ़ते जाता है। कहीं हिरण चला गया तो इनका मन नहीं लगता है। तो धीरे धीरे इनका जो भजन साधन तपस्या है वो धीरे धीरे कम होते जाता है और उस हिरण का जो बच्चा है उसके ऊपर इनका आसक्ति बढ़ते जाता है। ऐसे समय बीतते जाता है। एक बार वो हिरण का बच्चा कहीं चला जाता है, शाम तक वापस नहीं आता है। ये जो भरत महाराज जो साधु रूप में थे, बहुत प्रयास करते हैं उनको खोजने का, लेकिन कहीं उनका पता नहीं चलता है, कहीं उनका पता नहीं चलता है। उनके सोच में ही धीरे धीरे अपना शरीर त्याग देते हैं। इतना आसक्ति उनके ऊपर था कि उसके बारे में सोचते 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 अपना शरीर छोड़ देते हैं। और होता क्या है, अगला शरीर उनको एक हिरण का मिल जाता है। सो ये है प्रमाण। हमें किसी भी चीज के लिए ना शास्त्र से प्रमाण लेना है। बिना शास्त्र के हम किसी चीज को ग्रहण नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो ये है सबसे बड़ा बात, हमें शास्त्र से प्रमाण लेना है। कुछ भी कोई भी बोले हम मान लेते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, इसलिए हमें हमारे साथ धोखा हो जाता है। हमें शास्त्रों से प्रमाण लेना है, शास्त्र क्या बोला है उसके बारे में।
तो देखिए भागवत में कितने अच्छी कथा है जो भगवत गीता में बताए हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलवरम, जो सोच के हम शरीर त्याग करेंगे उस हिसाब से हमारा अगला जन्म का तैयारी होगा। देखिए भरत महाराज जो साधु के वेश में, साधु के रूप में थे अपने जीवन में, वो सभी एक हिरण के चक्कर में उनको एक हिरण का जन्म लेना पड़ा। उनको उसी शरीर त्याग करके भगवत धाम जाना था उसी जीवन में, लेकिन वो हिरण के ऊपर आसक्ति होने की वजह से उनको भगवत धाम जाने के लिए नहीं हुआ, फिर से वेट करना पड़ा। सो इसलिए आप सोचिए कि हमारा अगला जन्म क्या होगा और उसके लिए हमें क्या तैयारियां करना है, यह महत्वपूर्ण है। खाली क्या होगा वो नहीं, हमें तैयारी भी करना है ना। जैसे बच्चे स्कूल में एग्जाम लिखने के लिए सारे तैयारियां करते हैं, वैसे हमें भी बहुत सारे तैयारी करना है। नहीं तो अंत समय में हमें भगवान को याद करना या भगवत धाम जाना या जहां भी कहीं भी जाना वो हम डिसाइड करें, उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। हम जिस भाव में शरीर छोड़ेंगे उस तरह से हमको जीवन मिल जाएगा अगला जन्म। तो भगवत गीता में 15वां अध्याय में 8वां श्लोक में बोलते हैं किस तरह से हम अपना ये जो कर्म है साथ में लेके चलते हैं। ये एक उदाहरण देते हैं भगवान 15वां अध्याय का 8वां श्लोक में बोलते हैं, इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। देखिए कैसे भगवान उदाहरण के साथ समझाते हैं, हमें ये समझना चाहिए। इसलिए हमें नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का पाठ करना चाहिए, तभी तो हमें जीवन का मूल्य समझ में आएगा, जीवन का जो उद्देश्य हमें समझ में आएगा, अन्यथा हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही आएंगे कुछ दिन एक हमारा रोल जो है उसको निभाएंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन वो जीवन नहीं है। हमें तैयारी करना है। मनुष्य जीवन को बोलते हैं मनुष्य मानव दुर्लभ जन्म। ये मनुष्य जन्म जो है बहुत ही रेयर, बहुत ही दुर्लभ है। क्यों पशु पक्षियों को दुर्लभ जन्म नहीं बोला गया है? क्यों, क्या कारण है? क्योंकि भगवान ने मनुष्य को वो सब कुछ दिया है जिससे वो अपने को समझ सके, अपना कर्म को समझ सके और अपना अगला जीवन का तैयारी कर सके। अगर हमें भगवत धाम जाना है, अगर ये जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आना है तो हमें ये तैयारी करना ही पड़ेगा। सो ये है शास्त्र का सिद्धांत। मनुष्य जन्म हमें सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। सो इसे समझना है, जीवन का मूल्य को समझना बहुत ही आवश्यक है। जो नहीं समझेगा उसका अगला जीवन क्या होगा उसको ही पता चलेगा, क्योंकि उसका कर्म के हिसाब से उसका जीवन अगला जन्म क्या होगा उसको तो डिसाइड होना ही है। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें। तो ये कर्म के बारे में भी हम आपको और एक भाग में बताएंगे और एक एपिसोड में बताएंगे कि कर्म क्या होता है, कैसे कर्म करना चाहिए। सो आज हम आपको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा अगर पुनर्जन्म है तो हमें अगला जन्म कैसा मिलेगा, कौन सा शरीर होगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो उदाहरण मैंने दिया हूँ भरत महाराज का, उससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि सारे जीवन जो भी कार्य हम करते हैं उस हिसाब से हमारा अगला जीवन, अगला शरीर का बीज हम रखते हैं। जैसा कर्म वैसा फल। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। सो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन पर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास पहुंच सके। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को पास कुछ भगवत गीता का संदेश पहुंचाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। आप लोग इसको किसी दूसरे एंगल से नहीं सोचिएगा, सिर्फ आपको ज्ञान देना है बस। जो भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का जो संदेश है आप लोगों के पास पहुंचाना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सो अगले एपिसोड में, अगले अध्याय में, ये था हमारा पुनर्जन्म का भाग दूसरा। अभी पुनर्जन्म का भाग तीसरा है जो हम बाद में आप लोगों के पास पहुंचाएंगे। सो उसमें हम कैसे इस पुनर्जन्म से, ये जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर आना है उसके बारे में आपको समझाएंगे और उस तरह से हम इस जन्म मृत्यु का चक्र से
संपूर्ण रूप से मुक्ति हो जाएंगे। हरे कृष्णा।